सुमन अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसके घर की बेल बजती है। जब सुमन अपने घर का दरवाजा खोलती है, तब वो अपने बेटे रोहित को एक लड़की के साथ देखती है। उस लड़की को देखकर सुमन रोहित से कहती है, रोहित बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये निशा है। ये मेरी गर्लफ्रेंड और आपकी होने वाली बहू है। नमस्ते आंटी जी। वो सब तो ठीक है रोहित, पर ये यहाँ क्या कर रही है? माँ, कैसी बात कर रही हो? अब अगर मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं इसको यहाँ आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। अब आपके बेटे की क्या और कैसी पसंद है वो आपको भी तो पता होनी चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है। तो निशा बेटा, क्या क्या करना आता है तुम्हें? आंटी जी, मुझे सब कुछ आता है, खाना बनाना और घर के सारे काम। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हें मेकअप करना आता है या नहीं? मेकअप? हे भगवान, मेरी होने वाली सास तो बहुत ही मॉडल है। खैर, मैं भी यही चाहती थी। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। हाँ, मेकअप करना आता है ना मुझे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम डोमिनेटिंग बहू तो नहीं बनोगी ना, क्योंकि मैं बहुत खुले विचारों वाली औरत हूँ। मैं ऐसी ही तो सास चाहती थी। देखो, भगवान जी ने मेरी सुन ली। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तो वहीं बेचारा रोहित चुपचाप अपने गालों पर अपने दोनों हाथों को रखकर उनकी शक्ल देख रहा था। रोहित को ऐसे बैठा देखकर सुमन रोहित से कहती है, रोहित बेटा, तू ऐसे क्या देख रहा है? जाकर हम दोनों के लिए चाय बना कर ले आ। मैं बनाऊं? हाँ, तो क्या हुआ, बना नहीं सकता? माँ, अब तो मैं आपके लिए बहू भी ला रहा हूँ, उसके बाद भी आप मुझे ही चाय बनाने के लिए बोल रही हैं। तो क्या हो गया बेटा, शादी के बाद निशा को काम तो करना ही है। शादी के पहले ही तो लड़कियों की जिंदगी में सुकून होता है। जा मेरा बच्चा, जाकर चाय बना ला। अपनी माँ की बात सुनकर रोहित का मुंह बन जाता है और वो ना चाहते हुए भी चाय बनाकर लेकर आता है। जिसके बाद रोहित, सुमन और निशा बैठकर चाय पीने लगते हैं। चाय पीते पीते सुमन अपने बेटे और अपनी होने वाली बहू से कहती है, तो तुम दोनों ने क्या सोचा? मेरा मतलब है कि किस तरह से तुम दोनों शादी करना चाहोगे? आंटी जी, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मैं शुरू से ही अपने चाचा चाची के घर रहती आई हूँ और कुछ समय बाद जब उन्हें रोहित के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। तो ज्यादा अच्छे से तो नहीं, पर हाँ, ठीक ठाक ही सही। मैं अपनी तरफ से बारातियों का स्वागत जरूर करूँगी। खबरदार, आगे से तूने खुद को अकेला कहा तो अब से तेरी माँ समान सास है, वो तेरा ख्याल रखेगी, समझी तू? वैसे रोहित, तू बता, तूने क्या सोचा? मेरा मतलब तू शादी करेगा, तूने कुछ तो सोचा होगा ना कि क्या करना है, कब करना है? हाँ, सोचा तो है, पर वो नॉर्मल शादी के जैसे ही होगी। जैसे नॉर्मल बारात जाती है, ठीक वैसे ही मैं भी अपनी बारात लेकर चला जाऊंगा। आए हाय, मैंने कितनी बोरिंग औलाद को जन्मा है। तुम्हें पता भी है मेरे अनिरुद्ध कितना रोमांटिक थे। जिस तरह और बारातों में पटाखे फोड़े जाते हैं, उसी तरह मेरी बारात में पटाखे नहीं बल्कि गोलियां चली थी। सच में? पर वो कैसे? ठंड रख, बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। सुमन अपनी माँ कामना के साथ रहा करती थी। सुमन काफी सुंदर और सुशील लड़की थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी दोस्त नेहा के साथ अपने कॉलेज से घर आ रही थी। तभी उसके सामने एक स्मार्ट सा लड़का आता है और उसे प्रपोज कर देता है। भाग रहा है या नहीं? बड़ा आया मुझे प्रपोज करने वाला। शक्ल देखिए तूने अपनी, छुछुंदर को भी फेल कर दिया तेरी शक्ल ने। ये तो तुम गलत बोल रही। मेरी शक्ल छुछुंदर को फेल कर ही नहीं सकती है। तुम जानती नहीं कि मेरे पीछे ना जाने कितनी ही लड़कियां पड़ी हैं, पर मैं तुम पे फिदा हूँ। हाँ सुमन, ये लड़का ठीक बोल रहा है। इसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं। हाँ कर दे इसको। अगर तूने इसको हाँ कर दिया ना तो तेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाग खुलेंगे नहीं, बल्कि इससे बात करने से मेरे भाग फूट और जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। सच्ची, तुम सिर्फ मेरे पीछे पागल हो? हाँ यार, बस तुम मुझे हाँ कर दो। मैं तुम्हें हाँ तो कर दूं, पर मैं मजबूर हूँ। मजबूर? पर क्यों? क्या तुम्हें कोई पसंद है क्या? मुझे कोई पसंद तो नहीं है, पर मैं बहुत गरीब हूँ और ऊपर से मेरी बीमार माँ की जिम्मेदारी है। मैं एक ऐसा लड़का चाह रही हूँ जो मुझसे शादी करे और मेरे साथ साथ मेरी माँ का भी खर्चा उठाए। क्या शादी? और इसके साथ साथ इसकी माँ का भी खर्च उठाना है? नहीं नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना। मैं तो जा रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। देखा नहीं है तुमने, वो कितना साथ देने वाला बंदा था। तुम्हें पता है
मैं लड़के की शक्ल देखकर उसको पहचान जाती हूँ कि कौन कितने पानी में है और कितना साथ देगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक अनिरुद्ध नाम का लड़का आता है और सुमन की ऐसी हरकत देखकर वो उससे कहता है, अरे घना चोखा काम किया है तूने। मैं तो तेरे ते फिदा हो गया, पर मैं तने उस बावली पूछ की तरह प्रपोज ना करूंगा। सुमन उनको कुछ बोल पाती उससे पहले ही अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है। पर सुमन अनिरुद्ध की बॉडी और उसकी पर्सनैलिटी देखकर उस पर फिदा हो जाती है और बस उसको ही देखती रह जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि सुमन को अनिरुद्ध से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ऐसे ही अब समय गुजरता है और समय के साथ अनिरुद्ध और सुमन के बीच की नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन कॉलेज की कैंटीन में अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ अनिरुद्ध आता है और सुमन को ऐसे उदास देखकर वो उससे कहता है, रे के होया, इतनी उदास क्यों है भाई? क्या फर्क पड़ता है अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो? तुम कौन सा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे? अरे बताओगी ना आते प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा? अरे के पता मैं तेरी मदद ही कर दूं। 2 दिन बाद मेरी शादी है, अब बता क्या करेगा? अरे तू किसी और की कैसे हो जाएगी? अरे मेरी है तू, और किसी की को नहीं होने दूं तुझे। यहाँ डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा, समझे? अगर इतना ही प्यार करते हो ना मुझसे तो 2 दिन बाद आ जाओ मेरे घर अपनी बारात लेकर आए तो मान जाऊंगी तुम्हें मैं। अरे चिंता ना कर, मैंने कह दी ना, बारात ते मैं ही लाऊंगा तेरे घर पे। उसकी बात सुनकर सुमन वहाँ से ही चली जाती है। दुल्हन के जोड़े में सुमन अपने घर में बैठी होती है। तभी उसके कानों में बैंड बाजों की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुमन खुद से कहती है, आ गई बारात और वो नहीं आया मुझे अपना बनाने। सुमन फोटोज जला रही थी। तभी उसके कानों में गोली की आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर अब सुमन तुरंत अपनी खिड़की पर आ जाती है और अपनी बारात को देखती है, जहां वो देखती है कि घोड़े पर कोई और लड़का नहीं बल्कि उसका अनिरुद्ध है। उसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। इस तरह कुछ घंटों बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी की सेज पर बैठी सुमन अपने अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। मेरे असली पुराने दूल्हे को तुमने कैद कहाँ किया है? अरे उसको छोड़ देना तू यो देख, मैं आ गया ना दूल्हा बन के। कही थी ना मैंने, तेरा ब्याह किसी और से ना होने दूं। अच्छा, तो मेरे ससुर जी इतने हिम्मत वाले थे कि उन्होंने आपको किसी और का होने ही नहीं दिया। और नहीं तो क्या। सच में मेरी सास की आई बारात तो सच में बहुत अलग थी। रोहित, अब तुम बताओ, क्या तुम में इतने गट्स हैं? मुझे गट्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही मेरी हो। ना रोहित, गोलियां तो तेरी शादी में भी चलेगी। अब सुमन अपने बेटे की बारात में नाचते हुए जा रही थी। साथ ही वो अपने बेटे की बारात में गोलियां भी चलवाती हैं।